हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ फरवरी असाइनमेंट। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी क्लास 12th। सॉरी, व्यवसाय की 4 विशेषताएं लिखिए। देखो, व्यवसाय क्या होता है? एक ऐसा काम धंधा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति जो होता है वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माण अथवा क्रय विक्रय, है ना, वे विनिर्माण निर्माण करता है और क्रय विक्रय में लगा रहता है। यह वस्तुएं क्या होती है? उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं हो सकती है, और इसी प्रकार बैंकिंग, बीमा आदि के रूप में भी क्या होती है, हो सकती है। फिर है आपका, इसमें क्रियाएं नियमित रूप से की जाती है। अब देखो, जब जो व्यवसाय होता है उसमें क्रियाएं क्या है, लगातार चलती रहती है। और एक जो अकेला लेन देन व्यवसाय नहीं कहलाता है ना, जो अकेला लेन देन होगा वो व्यवसाय नहीं कहलाता है। यदि देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपनी पुरानी कार को लाभ पर बेचता है, तो हम इसे व्यावसायिक क्रिया नहीं कहेंगे। लेकिन क्या करेगा, वो नियमित रूप से पुराने कार को बेचता होगा, उसका कोई जैसे शॉप वॉप होगा, नियमित रूप से बेचता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यवसाय बोलेंगे। फिर व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। क्योंकि लाभ किस लिए है, व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखे रहने के लिए अनिवार्य होता है। फिर है, सभी व्यवसायों के लिए कुछ ना कुछ, अब देखो कोई भी हमको बिजनेस करना है तो हमको कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है, जो रोक कैश में हो सकता है, एसेट्स के रूप में हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। फिर है, बीमा के 4 महत्व लिखिए। तो सबसे पहले बीमा का महत्व। अब देखो, बीमा हानि या नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत या व्यावसायिक जोखिम को कई लोगों में बांटने में अत्यंत उपयोगी साधन है। इसी प्रकार बीमाकृत पक्षों की सुरक्षा की संभावना बनी रहती है। अब देखो, बीमा क्या होता है, हानि या नुकसान की स्थिति में क्या होता है, वो हमको हेल्प करता है, क्योंकि जोखिम से निपटने के लिए, सभी लोगों में बांटने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, सुरक्षा की भावना बनी रहती है। फिर है आपका, वे व्यक्ति जो अपनी वर्तमान आय में से समय समय पर बीमा का प्रीमियम चुकाते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त रकम मिलना और मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलने का आश्वासन रहता है। अब देखो, कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वर्तमान में अपनी आय का छोटा छोटा हिस्सा हर मंथ प्रीमियम के रूप में चुकाता है, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद या तो उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को आर्थिक सुरक्षा मिलने का इसमें आश्वासन रहता है। फिर है, व्यवसाय भी अपनी हानि की, अब देखो, जो एक व्यवसायी होता है वो भी क्या करता है, अपनी हानि की जोखिम के लिए बीमा का प्रीमियम चुकाता है, क्योंकि अगर क्षति हो जाती है, कभी भी संभावना होती है, तो क्या होता है, वो मतलब क्षति हो जाती है आग से या जैसे भी, तो क्या होता है, उनको क्षतिपूर्ति मिलती है, तो इससे वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। बीमा व्यापारिक और औद्योगिक उद्यमों में काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि उन्हें इन उद्यमों की संपत्तियों और कारखानों के यहाँ इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पुर्जे पर काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं, इन लोग बीमा करवाते हैं। फिर जो लोग अपने बुढ़ापे या मृत्यु से जोखिम के लिए जीवन बीमा कराते हैं, वे अपनी वर्तमान आय में से बचत को प्रेरित करते हैं। अब देखो, जो लोग क्या करते हैं, बुढ़ापे के लिए पैसा इकलोर करके रखना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, जीवन बीमा कराते हैं। फिर है, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 4 कारण। वायु प्रदूषण, सबसे पहले वायु प्रदूषण में आपका आएगा जीवाश्म ईंधन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनकी चिमनियाँ, भवन, खनन, उसके बाद है आपका गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन, है ना, ये सारी चीज़। फिर जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी, ये सारी चीज़ें होती है। फिर है आपका, जैसे जल प्रदूषण मानवीय गतिविधि के कारण भी होती है, औद्योगिक रसायनों, कीटनाशक, इन सारी चीज़ों से होता है। फिर है मृदा प्रदूषण। अब मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने से किसी पदार्थ का भूमि में मिलना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण, जैसे कांच, ग्लास, सीवेज, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि, व्यर्थ या व्यर्थ की ध्वनि, ऐसा कोई भी ध्वनि जिसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो हमारे कान में एकदम शोर टाइप का लगता है, जैसे है आपका लोहार का काम, लाउड स्पीकर, अपना सामान बेचने के लिए विक्रेता आदि चिल्लाना। ठीक है। उसके बाद है आपका साझेदारी व्यवसाय के कोई 4 लाभ। सरल स्थापना, साझेदारी व्यवहार होती है जो इसकी स्थापना होती है, गठन करना आसान होता है। इसके लिए क्या करते हैं, कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। आप पंजीयन करा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि पंजीयन आवश्यक नहीं होता है। और जो समझौता होता है वो लिखित या मौखिक अनुबंध के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। फिर अधिक संसाधनों की उपलब्धता। साझेदारी व्यवसाय के आरंभ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं, इसलिए व्यवसाय में क्या करते हैं, एकल स्वामित्व से अधिक पूंजी लगाई जाती है। एकल स्वामी की तुलना में साझेदार क्या करते हैं, अधिक संसाधन लगा सकते हैं। जब 2 लोग मिलकर लगाएंगे तो अधिक संसाधन लगाते हैं। फिर है संतुलित निर्णय। साझेदारी व्यवसाय के स्वामी हैं,
उनमें से प्रत्येक को व्यवसाय के क्या होता है प्रबंध, देखो जितने पार्टनर हैं वो सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो कोई मतभेद होने पर वे क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं और सारे लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर है हानियों का विभाजन। अब साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर जब जोखिम उठाते हैं, तो जब जितने ही पार्टनर रहते हैं लॉस होता है तो वो सारे चीज़ वो वहन करते हैं। फिर है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। निजी कंपनी में न्यूनतम, देखो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है ना, तो क्या होता है जो प्राइवेट कंपनी होती है वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है, कम से कम 2 होती है, और पब्लिक कंपनी में 7 होती है। और प्राइवेट कंपनी में अधिकतम संख्या 50 होती है और पब्लिक कंपनी में अंशों की संख्या तक सदस्य होते हैं। फिर है प्राइवेट कंपनी में अंशों का आवंटन किया जा सकता है निर्गमन के पश्चात, लेकिन पब्लिक कंपनी में न्यूनतम की आवेदन राशि प्राप्त होने के पश्चात आवंटन किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में व्यवसाय का आरंभ निगमन के पश्चात किया जाता है, और यहाँ पर व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रारंभ होने का। धन्यवाद।